नमस्कार दोस्तों। देश लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन आप विद्यार्थियों के जीवन में अभी लॉकडाउन ही है। आपके ज़िंदगी में लॉकडाउन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप किसी एग्ज़ाम को अनलॉक नहीं करते। इसके लिए आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, एग्ज़ाम को अनलॉक करना पड़ेगा अपने लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ एग्ज़ाम के वैकेंसी पर, एग्ज़ाम्स डेट पर और उसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी की चर्चा अखबारों में आई है, आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा बिहार दरोगा मेंस का हम लोग चर्चा करेंगे, थर्ड बीएसएससी सीजीएल की चर्चा करेंगे, 66 बीपीएससी की नई वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो बिहार सिपाही का वैकेंसी है उसका भी पेपर में चर्चा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एग्जाम डेट इनका और इनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले न्यूज़पेपर में क्या है। ये आज के न्यूज़पेपर में है, देखिए 2500 दरोगा तथा 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की तैयारी, विज्ञापन दिसंबर तक। तो दोस्तों, आपको पहले भी बताया जा चुका था दरोगा के बारे में, न्यू वैकेंसी के बारे में, कि सितंबर तक आएगी, सितंबर 2020 तक न्यू वैकेंसी आएगी। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो है, कोरोना वायरस के कारण लगभग 3 महीने पीछे चला गया सब कुछ। तो सितंबर के बाद ये वैकेंसी दिसंबर तक आने की संभावना है। तो देखिए न्यूज़पेपर में, राज्य सरकार दरोगा के 2500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की तैयारी कर रही है। और इंतजार क्या किया जा रहा है? परीक्षा को आयोजित करने के लिए स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार किया जा रहा है। गृह विभाग के उप सचिव ने शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया है कि दरोगा में, राज्य में दरोगा के 4586 और सिपाही के 22,000 और चालक सिपाही के 2,039 पद रिक्त हैं। तो देखिए 4586 पद जो है दरोगा का रिक्त था, जिसमें से कि 2446 वैकेंसी जो है इसका तो एग्जाम चल रहा है, पीटी हो चुका है। 2446 का जो है पीटी हो चुका है, मेंस होना है। तो इसका मेंस कब तक होगा? तो देखिए इसका मेंस जो है, जो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 के कारण रुका हुआ है, और वही इंतजार की जा रही है स्कूल कॉलेज के खुलने की, तभी तो आपका सेंटर पर एग्जाम होगा। ये जो है अगस्त में, ये एग्जाम अगस्त के प्रथम सप्ताह तक हो सकता है, यानी कि 15 अगस्त के पहले, फर्स्ट हाफ में, अगस्त के फर्स्ट हाफ में ये संभावित है। और मेन चांस है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही हो जाए। और आपको पहले बताया, देखिए यहाँ पर क्या है, इन पदों में को 2023 तक भर लिया जाएगा, आयोग द्वारा कहा गया था कोर्ट में। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने गृह विभाग को 2020 तक सभी रिक्त पद भरने के निर्देश दिए थे। ये जो 4586 पद दरोगा के रिक्त थे, तो ये 2 चरण में भरने की बात कही गई। पहला चरण तो ये 2446 पद का भी मेंस होना है। इसके बाद और संभावित है कि 2000 से लेकर 2500 तक नई वैकेंसी आए, और ये वैकेंसी तभी आएगी जब ये एग्जाम क्लियर होगा। और इसको जो है क्लियर करने के बाद दूसरी वैकेंसी आएगी, उसको भी क्लियर करने के बाद जो है आयोग को, कोर्ट को जवाब देना है। इसलिए ये एग्जाम भी अब जल्दी ही कंडक्ट किया जाएगा, मेंस का। जो कोरोना के कारण मेंस का रुका हुआ था मुख्य परीक्षा, वो भी जल्दी ही कंडक्ट किया जाएगा, और अगस्त के प्रथम सप्ताह में होना है संभावित। और इसके बाद दिसंबर तक न्यू वैकेंसी आएगी, यानी कि इसका जो एग्जाम होगा फाइनल, ये दिसंबर तक फाइनल इसका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है नई वैकेंसी आएगी। और इसके साथ साथ सिपाही का भी 10,000 पद जो है, कुल देखिए 22,655 पद खाली थे, जिसमें से कि एक चरण का एग्जाम हो चुका है पीटी का। आगे जो है दूसरे चरण में भी 10,000 पद जो है सिपाही के आने की संभावना है। नई नियुक्ति का बन रहा ड्राफ्ट। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय दरोगा के करीब 2,500 और सिपाही के करीब 10,000 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की कवायद में जुटा है। आईजी कार्मिक और गृह विभाग ने इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि दरोगा के 2,446 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होते ही नई नियुक्ति का विज्ञापन आएगा। दिसंबर से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। और ये अनुमान किस आधार पर लगाया जा रहा है? तो बीपीएसएससी जो दरोगा का आयोग है, उसके द्वारा कोर्ट में जो बताया गया था कि पहली चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो है पहला वैकेंसी जो है, जो भी निकला हुआ है 2446 का पीटी हो चुका है, इसका पूरा करने के बाद दूसरे चरण की वैकेंसी आएगी और सारे सीट भर लिए जाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि ये जो वैकेंसी है ये दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसका पीटी जो है हो चुका है, मेंस अगस्त के प्रथम सप्ताह में होगा,
और दिसंबर से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद दिसंबर में न्यू वैकेंसी आएगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं आपके बहुप्रतीक्षित परीक्षा थर्ड BSSC सीजीएल पर। बहुत दिन से आपको इंतजार है इसका कि थर्ड सीजीएल कब आएगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा बीच में परेशानी उत्पन्न हो गई है। फर्स्ट जो BSSC सीजीएल था वो उसमें कोर्ट की कुछ प्रक्रिया चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत बताए गए थे आयोग के द्वारा। इसके कारण जो उनके आंसर चेंज करके फिर से जो है रिजल्ट तैयार करने की बात कही गई है। उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बदल सकता है। पिछला जो था फर्स्ट सीजीएल का जो मेरिट लिस्ट था उसमें बदलाव हो सकता है और नए कैंडिडेट्स आ सकते हैं। उसके हिसाब से सीट का एडजस्टमेंट होगा। 31 दिसंबर 2019 तक की सीटों को कुछ उसमें समायोजित किया जाएगा। जो लड़के जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें नए लोग आएंगे उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी और इसके बाद ही ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही थर्ड BSSC सीजीएल की वैकेंसी आएगी। और इसमें सीटों की संख्या जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 4000 से 5000 के बीच हो सकता है, उसमें कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि इसके कई सीट जो है इस वैकेंसी में एडजस्ट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लगे हुए हैं तो आपको तब तक लगे रहना है जब तक आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर जाते। आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अगर उससे संतुष्ट नहीं है और BSSC सीजीएल में ही जाना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों के पास तैयारी करने और इंतजार करने के अलावा कोई सीधा रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आपको तैयारी करते रहना है और इंतजार करते रहना है वैकेंसी का। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप उसको पूरी तैयारी पहले से रखिए, उसको उसी समय क्रैक करना है और आपको फिर एडजस्ट हो जाना है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों इसलिए थर्ड BSSC सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सब पर चर्चा पहले भी की जा चुकी है। आप हमारे वीडियो देखे होंगे और जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आगे आपको क्या पढ़ना है, इन सब एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से आप, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। इसके पहले आपको देखना है 66वीं BPSC की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी भी जो है 2 से 3 महीने के अंदर निश्चित रूप से आ जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसके बाद आपको तैयारी में जो लोग भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं उन सबको हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल आपको संपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न वगैरह के लिए जो है आपको पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उस पर देख सकते हैं। और आप हमारे पिछले वीडियो देखते होंगे, जो लोग पहले से देख रहे हैं तो लोग जान रहे होंगे कि हमारे स्तर से किस तरह की तैयारी कराई जाती है। BPSC हो या फिर BSSC हो या BPSSC दरोगा का हो, इन सब का तैयारी का लेवल देखते होंगे आप हमारे यहाँ किस तरह की तैयारी कराई जाती है। या जो लोग नए हैं वो लोग हमारे पिछले वीडियोस को देखिए कि कैसे BPSC के लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, BSSC के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और बिहार दरोगा का जिसका कि वैकेंसी PT हुआ उसके लिए 60 टेस्ट सीरीज चलाए गए थे। मेंस के लिए भी 30 टेस्ट चलाए जा चुके हैं। आगे भी लॉकडाउन में थोड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन आगे भी टेस्ट सीरीज हम जल्दी ही लेकर आएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो BPSC हो या दरोगा हो या फिर BSSC सीजीएल का हो या फिर सिपाही का हो, तो आपको सबका एग्जाम पैटर्न पता होगा किस तरह के आते हैं। या हमारे पिछले वीडियोज देखिए, BPSC दरोगा, BSSC सीजीएल सबका डिटेल से बताया जा चुका है। और इनमें जो मुख्य बिंदु है तो वो कॉमन सिलेबस, लगभग सबके कॉमन सिलेबस हैं और उसमें मात्रात्मक भिन्नता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ, रीजनिंग, GK GS ये सभी एग्जाम में है, इन सभी एग्जाम में है, लेकिन इनमें मात्रात्मक भिन्नता है। क्वेश्चन का जो लेवल है, लेवल इसका अंतर है। इस लेवल में भी जो है मात्रात्मक भिन्नता है। जैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो कि BPSC में आए लेकिन बिहार सिपाही में नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। BPSC में आने वाले क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चन 15 से 20% ही सिपाही के एग्जाम में आएंगे, बाकी उससे नीचे लेवल का आएगा। लेकिन अगर आप सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको भी आपको पढ़ना चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। और BSSC सीजीएल और दरोगा में यदि आप अच्छे मेरिट में पास होना चाहते हैं तो आपको BPSC का जो भी सिलेबस है PT का
बिहार दरोगा का भी वही सिलेबस है, बीएसएससी सीजीएल का भी वही सिलेबस है। बस बताया गया आपको कि क्वेश्चन का लेवल इनमें तो थोड़ा सा गैप मिलेगा और मात्रात्मक भिन्नता जो है वो सबका डिफरेंट है। जैसे बीएसएससी सीजीएल में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, जबकि इनमें कम रहेगा, इसमें भी कम रहेगा। मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो साइंस तो सब में उसी लेवल का आएगा लगभग, लेकिन मैथ के जो 25 क्वेश्चन रहेंगे बीएसएससी सीजीएल में, इनमें उसके क्वेश्चन की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन फाइनली आपको पढ़ना सब है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी एग्जाम में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आगे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह। पहले हम जीके जीएस की बात करेंगे। जीके जीएस, इसमें आपके ढेर सारे सेगमेंट हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद बिहार स्पेशल, ये सारे सेगमेंट हो गए। और उसके बाद ट्रेडिशनल जीके, जीके सामान्य ज्ञान जो है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है, बिहार में प्रथम या भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, इस तरह के जो जीके के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे तो देखे होंगे कि सबका मास्टर वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हिस्ट्री का 2100 क्वेश्चन का, ज्योग्राफी का भी 1500 क्वेश्चन है, प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी का 1000 क्वेश्चन का है, और इंडियन और वर्ल्ड का कंबाइंड जो है वो 1000 क्वेश्चन का है। तो कुल लगभग आपके अलावा पास डिफरेंट 1500 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। पॉलिटी का 700 क्वेश्चन का है, इकोनॉमिक्स का 700 क्वेश्चन का है, साइंस का 2100 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो है। करंट अफेयर्स का जो है पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे चैनल पर जो है हर महीने पीडी और पीडी सप्लीमेंट्री के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, और अर्धवार्षिकांक के साथ साथ वार्षिकांक, जैसे अभी 2100 क्वेश्चन का जो है 2019 का बना हुआ है वीडियो। हम 2020 के लिए अभी जो एग्जाम आपके होने हैं 1-2 महीने के अंदर, उनके लिए हम जुलाई 2019 से जून 2020 तक 1 वर्ष का जो है 2000 से लेकर 2500 क्वेश्चन का एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। बाकी हर महीने एक्सप्लेनेशन सहित, इसके अलावा एमसीक्यू दोनों रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता रहा है रेगुलर। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखिएगा, या जो पहले से जुड़े हुए वो देख रहे होंगे कि करंट का पूरा कवरेज किया जाता है। इसके लिए किसी और चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो है इन मास्टर वीडियो के साथ साथ जो है रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है आपको। जैसे कि बिहार दरोगा का आपको बताया गया कि पीटी में जो है 60 टेस्ट सीरीज चला था, 60 टेस्ट का सीरीज। मेंस के लिए भी 30 टेस्ट का सीरीज हो चुका है कंप्लीट, आगे भी हम प्रोवाइड करेंगे। 15 तारीख 10 से लेकर 15 जून के बीच जो है शुरू हो जाएगा टेस्ट सीरीज फिर हमारा दरोगा मेंस के लिए, तो रेगुलर चलेगा। और जो लोग बीपीएससी या बीएसएससी की तैयारी करें, सारे लोगों के लिए कॉमन सिलेबस चुकी है, इसलिए आप सभी उससे लाभान्वित होंगे। आपको निश्चित रूप से उसमें भाग लेना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जो है हमारे पास जो है आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है हमारे द्वारा और हमारे टीम के द्वारा। वो मटेरियल क्या है आपको सब प्रोवाइड किया जा चुका है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको बता दें एक बार कि वो मटेरियल क्या है। तो हिस्ट्री का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है। हिस्ट्री का जो है मॉडर्न प्लस मेडिएवल और एंसेंट, इन तीनों का कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में हमारे भाग लीजिए, और हिस्ट्री का जो 2100 क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो है उसको देखिए। अभी हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री का भी क्वेश्चन ला रहे हैं, तो टॉपिक वाइज भी समाप्त होने ही वाला है। एंसेंट का हो चुका है, मेडिएवल का हो चुका है, मॉडर्न का भी चल रहा है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप देख सकते हैं, मास्टर वीडियो भी देखिए। इसके अलावा ज्योग्राफी का हिस्ट्री के बाद जो है ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज टेस्ट लाएंगे। इसका भी मास्टर वीडियो बना हुआ है, 1500 क्वेश्चन लगभग है, 1000 प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी और 1000 दोनों का कंबाइंड। इन सब के साथ साथ हर एक सेगमेंट का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबका जो है सेगमेंट वाइज आएगा। इसके साथ साथ करंट का जो है लेटेस्ट मास्टर वीडियो 2100 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन या 2500 क्वेश्चन तक का, वो जल्दी ही आपके समक्ष आएगा 1-2 दिन के अंदर। और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपको करंट का भी टॉपिक वाइज, जैसे नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स खेलकूद, या फिर नियुक्तियां, या फिर इसी तरह के ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग, इसी तरह के जो सेगमेंट वाइज हैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट वाइज भी आपको एमसीक्यू के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर।
और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको मार्केट में भी अवेलेबल है हर चीज़ का, लेकिन इसी क्वेश्चन पेपर को मॉडिफाइड रूप में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वन लाइनर के रूप में। वन लाइनर के रूप में जो है पीडीएफ आपको बीपीएससी का पिछले 30 वर्षों का 1990 से अब तक का सभी एग्जाम्स में बीपीएससी के जो है सब एग्जाम के वन लाइनर रूप में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका भी लिंक दिया गया है। इसके अलावा यूपीपीएससी का भी पिछले 30 वर्षों का, उसके साथ साथ बीपीएसएससी, बिहार बीपीएसएससी द्वारा विभिन्न इंस्पेक्टर्स की जो दरोगा की जो बहाली होती है उसके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर, इसका भी पीडीएफ आपको दिया गया है। और ये सारे जो हैं वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड किए गए हैं। इसी की तरह अन्य एग्जाम के भी जेपीएससी, जेएसएससी, इसके अलावा एमपीपीएससी, इन सब के भी जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो दोस्तों आप इनका भी जो है वन लाइनर, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जो वन लाइनर आपको तैयार किया गया है इसमें कुछ सेगमेंट नहीं है। जैसे कि यदि आप ले 1990 से कोई क्वेश्चन उठाया गया है 1990 से, तो 1990 में जो आपको करंट अफेयर्स आया तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि फिलहाल के एग्जाम के लिए आपको यूजफुल नहीं है। इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में आपको प्रोवाइड करके कोई फायदा आपको होता नहीं, ये तो सॉल्व करने की बात है। इसलिए जो है मैथ और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन जो है इसमें प्रीवियस ईयर में डाला नहीं गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग के भी ढेर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में। जो है इसके मेंस में इसके 15 क्वेश्चन शामिल किए जाते रहे थे, तो 30 टेस्ट हो चुके हैं, तो समझिए कि 30 गुना 15 इतना क्वेश्चन आपको मिला है। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी टेस्ट प्रोवाइड किया गया है आपको। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज पहले भी हमारे ढेर सारे वीडियो हैं मैथ रीजनिंग के, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए जो है टेस्ट पेपर में भी शामिल करेंगे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और अलग से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अलग से भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैथ रीजनिंग में हमारा जो अप्रोच होता है वो मौखिक सॉल्व करने का, कि किसी भी क्वेश्चंस को कैसे मौखिक सॉल्व करें ताकि आपका समय बचे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हल कर सकें। और दोस्तों आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा, और वो होगा टॉपिक वाइज क्लास। तो दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो है सभी सेगमेंट के टॉपिक वाइज क्लास को, सभी टॉपिक के क्लास को धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करें। हर एक टॉपिक पर आपका एक क्लास हो। पहले शुरू किया गया था 1857 की क्रांति पर, 1857 की क्रांति का एक क्लास हुआ था, लेकिन आगे व्यस्तता के कारण नहीं हो चुका। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं, समय निकाला जा रहा है इसके लिए कि आपके सभी सेगमेंट के टॉपिक वाइज क्लास धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करें। तो अभी जो बिहार दरोगा का मेंस होगा उन कैंडिडेट के लिए तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे जो लोग दरोगा की अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, न्यू वैकेंसी के लिए, जिनका भी एग्जाम की दिसंबर के बाद होगा, इस दिसंबर के बाद होगा, यानी अगले वर्ष 2021 में होगा, जो वैकेंसी इस वर्ष अब आएंगी 2 महीने 3 महीने के बाद, उनका एग्जाम या तो दिसंबर में होगा या फिर दिसंबर के बाद ही होगा, उसके पहले संभव नहीं हो पाएगा। तो जो एग्जाम दिसंबर या उसके बाद होगा, जो लोग उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे, उनको हमारा प्रयास रहेगा कि टॉपिक वाइज जो है क्लास सभी सेगमेंट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सारे सेगमेंट का जो है टॉपिक वाइज क्लास आपको प्रोवाइड करें। और टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू तो तब तक अवेलेबल हो चुका रहेगा, वैसे सारे सेगमेंट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी का जो है मास्टर वीडियो आपके अवेलेबल है, लेकिन टॉपिक वाइज भी तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट को रेगुलर देखिए। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लास धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग दिसंबर या उससे बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो निश्चित रूप से 100% जो है हमारे गाइडलाइंस में आप चल सकते हैं। फिलहाल आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी फिलहाल पढ़िए। उसके अलावा आप हमारे वीडियोज देखिए, आप हमारे हर एक वीडियोज को देखिए। कोई भी वीडियो फिलहाल जो जा रहा है, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ करंट के भी जो वीडियो हैं वो भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे सभी वीडियोज देखिए और इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी पढ़िए। आपको जो भी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो मटेरियल गुणवत्ता में अच्छी होगी, आप निश्चित रूप से उसे देखिए। उसके साथ साथ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए आप, और कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी मुझे महसूस होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत है, तो आपको निश्चित रूप से रिकमेंड किया जाएगा कि आप उस पुस्तक को या उन पुस्तकों को पढ़िए,
फिलहाल आपके लिए रिकमेंडेशन है सिर्फ एनसीईआरटी और हमारे स्टडी मटेरियल हमारे क्लास में जो बताए जा रहे हैं, आगे जो क्लास होंगे टॉपिक वाइज उनको भी देखिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि बीएसएससी जो है ये तो पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यू के रूप में, इसलिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा हमारे क्लास के मटेरियल पढ़ने के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीपीएससी का भी पीटी आप निश्चित रूप से हमारे बताए हुए मटेरियल को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। और ये एनसीईआरटी आपको बीपीएससी के मेंस में भी काम आएगा, आंसर लिखने में और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको काम आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए एनसीईआरटी उतना ही महत्वपूर्ण है। और फिलहाल जो एमसीक्यू वाला एग्जाम है, जिसे वनडे एग्जाम कह रहे हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको एनसीईआरटी और हमारे मटेरियल के अलावा पढ़ने की और कोई जरूरत नहीं है, जिसका भी एग्जाम दिसंबर में होगा। जिससे कि आपको हिस्ट्री का मटेरियल प्रोवाइड किया जा चुका है, कंप्लीट स्टडी नोट्स, उसी तरह अन्य सेगमेंट के भी मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं। तो जो लोग दिसंबर या उसके बाद एग्जाम देंगे ना, उसके लिए संपूर्ण स्टडी मटेरियल हमारा तब तक तैयार रहेगा और आपको प्रोवाइड किया जा चुका रहेगा। इसलिए दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़िए, हमारे वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, और जो भी हमारे पास अनुभव होगा उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। एग्जाम की किसी भी एग्जाम की सूचना आपको कहीं से भी मिलती है तो आप जानते ही हैं, और हमें भी जहां लगेगा कि आपको कुछ बताना चाहिए एग्जाम की सूचना के बारे में, कब संभावित है, तो निश्चित रूप से आपके सामने हम लेकर आएंगे वो सूचना। धन्यवाद। आगे हमारे वीडियो निश्चित रूप से देखिए।